देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं जीएसटी से लेकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर के सिविक सेंटर में केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, जहां कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि जिस प्रकार से देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के तले देश की जनता दबते जा रही है, उससे सरकार को कोई सरोकार नहीं है। देश में महंगाई से आम जनमानस बुरी तरह जूझ रहा है। वहीं सरकार राहत देने की वजह जनता पर जीएसटी का बोझ डालकर जनता को सड़कों पर लाना चाहती है। सरकार में इतनी अराजकता है कि लोकतंत्र को तार तार कर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर किस प्रकार से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, सभी देख रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने देश के मूल जन मुद्दों के लिए कांग्रेस हमेशा आंदोलित रहेगी। कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम में आज जबलपुर में भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। मुद्दा है आम जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप इंतहा देखिए कि खाद्य पदार्थों पे जीएसटी ये सरकार कहाँ ले जाना चाहती है। एक तरफ आप खाद्य पदार्थ लगभग फ्री जैसा बांटते हैं और एक तरफ आप उस पर जीएसटी की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? देश के हालात आर्थिक तौर पर बहुत ख़राब है। रुपया हमारा लगातार गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे जब सरकार नहीं थी उनकी केंद्र में कि ये तो बहुत आसान काम है और ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, इनको करना चाहिए। आज देश के हालात आर्थिक तौर पे अत्यंत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। देश को हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी हमारी जांच की एजेंसियां होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड जैसा बनाने का प्रयास करके और उस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कार्रवाई सारे लोगों के ऊपर हो, हम लोगों को उस बात से कोई परेशानी नहीं है, पर कार्रवाई दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। आप जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? आप एजेंसीज को अपनी व्यक्तिगत जायदाद बनाकर उसको उस तरीके से इस्तेमाल। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय छात्र संगठन ने छात्र नेताओं ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन नेताओं का कहना है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सभी विभागों में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। छात्रों की पढ़ाई करने के लिए बनी क्लासों में इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि कभी भी छत का प्लास्टर गिर सकता है। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में 10-10 साल से पुराने छात्र अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिसके चलते बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल में कमरे नहीं मिल पाते हैं। साथ ही छात्रों के आने वाले रिजल्ट भी इतनी देरी से आते हैं कि छात्र अगले साल के लिए तैयार नहीं कर पाते। सरकार विश्वविद्यालय को भरपूर फंड दे रही है, लेकिन इस फंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। एबीपी छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 10 दिनों की चेतावनी दी है कि अगर वह चरमराती व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेगी तो विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तालाबंदी कर देगा। विश्वविद्यालय में छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय, रजिस्ट्रार महोदय एवं समस्त ईसी मेंबर को बुलाकर प्रदर्शन किया गया। इसका रीजन ये है कि रानी दुर्गावती की प्रत्येक अधिकारी विगत 1 वर्ष से सो रहा है। यहाँ पर परीक्षाएं जहाँ पर चलती है, भवनों की छतें गिर रही है, पानी गिर रहा है, विद्यार्थियों को चोट लग रही है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर सो रहा है। हॉस्टल में 10-10 साल से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहवास कर रहे हैं। वीसी महोदय को पता है, वीसी महोदय उनकी फीस भी भर रहे हैं, ये सबको पता है। एलएलबी का एग्जाम होता है, एलएलबी के रिजल्ट में 70% से ज़्यादा छात्रों को फेल कर दिया जाता है। हम 10-10 बार ज्ञापन सौंपते हैं, पूरे बच्चे परेशान होते हैं। ग्रामीण अंचलों से बच्चे यहाँ पर डेली आते हैं, ना वाइस चांसलर महोदय मिलते हैं, ना रजिस्ट्रार महोदय मिलते हैं। बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, फर्जी आश्वासन दिए जाते हैं, बच्चों को भगा दिया जाता है। विश्वविद्यालय है किस लिए? यहाँ पर इतना फंड आ रहा है, ये लोग ढोंग रूपी ईसी की बैठक यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसके अंदर चाय, कॉफी और बिस्किट खाए जाते हैं और एक गेट टुगेदर टाइप का होता है। यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है विश्वविद्यालय में? और विश्वविद्यालय को हमने चेतावनी दी है कि जो हमने मांगे करी हैं, अगर सुचारू रूप से उन सभी मांगों को 10 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय हम सभी बंद कराएंगे और वीसी महोदय का इस्तीफा भी लेंगे।
माखन शर्मा, जबलपुर महानगर मंत्री। द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया है, विश्वविद्यालय उस पर ठोस कदम उठाएगा और विश्वविद्यालय में कतिपय छात्रों का जो रिजल्ट आया है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है, उनके पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था शासन के स्तर पर होगी। उच्च शिक्षा विभाग के लिए हम लोग भी पत्र लिख रहे हैं और चाहेंगे पुनर्मूल्यांकन के लिए जो विद्यार्थियों की मांग है वो पत्र शासन को हम भेजेंगे। जो विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई होनी है, विश्वविद्यालय उसके लिए संकल्पबद्ध है। वो कार्रवाई नियमानुसार सभी संपादित करेगा। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर बीते रोज तड़के सुबह दबिश दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू की टीम को शिकायत मिली थी कि जिसके बाद ईओडब्ल्यू उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई। जिसके बाद आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट स्थित सेवानिवृत्त सहायक यंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम को 4 मकानों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। वहीं 12 प्लाटों के दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू टीम को मिले हैं। वहीं ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप शाह राजपूत ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सेवानिवृत्त सहायक यंत्री दयाशंकर प्रजापति की शिकायत ईओडब्ल्यू की टीम को मिली थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच उप निरीक्षक कीर्ति शुक्ला से कराई गई थी। जिसके बाद आज तड़के ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट स्थित दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी, जहां ईओडब्ल्यू की टीम को विभिन्न संपत्ति संबंधी दस्तावेज मिले। वहीं दयाशंकर प्रजापति के द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर एक कंपनी में भी निवेश किया गया था, जिसकी जानकारी भी ईओडब्ल्यू की टीम को जांच के दौरान मिली है। वहीं पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहायक इंजीनियर श्री दयाशंकर प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा की गई और जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर पाया गया कि इनके जो आय के वैधानिक स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 280% इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित करना पाया गया। प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। एक और देश आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामकर बेरोजगारों की तिरंगा यात्रा निकाली। जबलपुर के मालवीय चौक से निकली इस बेरोजगारी की तिरंगा यात्रा ने शहर के विभिन्न चौराहों का भ्रमण करते हुए रोजगारों की तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट तक का सफर तय किया, जहां एडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर इस यात्रा का समापन किया गया। अलग अलग मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी एक साथ आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का केस चल रहा है, जिसके सॉल्व ना होने के कारण एमपीपीएससी व्यापम की जितनी भी भर्तियां हैं, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, सभी भर्तियां जो है रुकी हुई हैं। जो भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं उन भर्तियों में भी जो है रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। तो हम सभी अभ्यर्थी पिछले 3-4 सालों से इसको लेकर के परेशान हैं। एमपीपीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया 2019 से चालू हुई थी, हाल 2022 हो गए, उसके साक्षात्कार आयोजित नहीं कराए गए। इसके अलावा एमपीएसआई 6 सालों से मध्य प्रदेश में नहीं आई है। एमपी पटवारी जैसी अन्य जो मुख्य परीक्षाएं थी वो भी नहीं हो रही। तो हम सभी की मांग ये है कि आखिर हम लोग कब तक तैयारी करेंगे, इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। एमपीएसआई, एमपी पटवारी जैसी भर्तियों का जो भी परिणाम है या उनका नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द जो है घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग मालवीय चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। शिवराज सिंह चौहान भारी संख्या में एमपीपीएससी से संबंधित और व्यापम से संबंधित छात्र यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत चालाकी से हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसकी आड़ लेके पिछले 4 वर्षों से इनको नौकरी नहीं दी जा रही। केवल परीक्षाएं लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। इवन इंटरव्यू ले चुके हैं, 2 साल होने वाले और अभी तक इनको पोस्टिंग नहीं की गई। ये दुर्भाग्यजनक है। सरकार कहीं फ्लाईओवर बनाती है, कहीं स्मार्ट सिटी बनाती है, अरबों खरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन रोजगार देने तैयार नहीं। स्टाफ आधे हैं, हर विभाग में आधे स्टाफ है, आधे स्टाफ पे काम कर रहे हैं। शासकीय प्रशासकीय सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं, जिसके कारण जितने भी शासकीय विभाग है उनमें लगातार कमी करती जा रही है। उसको बेचने की प्रक्रिया कर रही है सरकार। ये दुर्भाग्यजनक है। बेरोजगारों को रोजगार देना सरकार का मौलिक कर्तव्य अधिकार है, इनका मौलिक अधिकार है इसका। और ये संविधान में ये वर्णित किया गया है कि सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें सरकार असफल है और जिसका आज आप परिणाम देख रहे हैं। छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर